हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग मैशअप्स। मैं आपका दोस्त हिरेन कनवाड़िया आज आपके सामने एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आया जिसके मेरे को पास में काफ़ी कमेंट्स आते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए, मेरी वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डोंट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन बटन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो चलिए करते हैं शुरू। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वो है सिंगापुर वीज़ा के लिए। तो सिंगापुर वीज़ा की काफ़ी डिमांड में रहता है और काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास में क्वेश्चंस आते हैं कि सिंगापुर वीज़ा लेने के लिए हमारे को क्या करना चाहिए, कहाँ से लेना है सिंगापुर वीज़ा, और सिंगापुर वीज़ा लेने के लिए हमारे को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, फीस है, कैसे अप्लाई करना है। तो आज इस टॉपिक में हम सारा कुछ कवर करेंगे। गाइज, ये वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है लेकिन आप सबके रिक्वेस्ट पे मैं दोबारा से ही एक्सप्लेन करूँगा आज कि सिंगापुर वीज़ा के लिए हमारे को और क्या क्या चाहिए और क्या क्या और रिक्वायरमेंट्स अब आ गई है एम्बेसी के थ्रू। तो गाइज, वीडियो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम अपना उठाएंगे कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए सिंगापुर वीज़ा के लिए। सिंगापुर वीज़ा के लिए आपको एक लीव एनओसी लेटर चाहिए आपका कंपनी के थ्रू से, ठीक है। जहाँ भी आप काम करते हो या तो आपका बिजनेस है तो उस लेटर हेड के ऊपर आपको चाहिए कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, और अगर जो बिज़नेस करते हो उनके बिज़नेस लेटर के ऊपर ये लिखा होगा कि आपको बिज़नेस से ये छुट्टी है इतने दिनों की, आप जो भी सो एंड सो पीरियड आपका रहेगा घूमने का, वहाँ ट्रैवल करने का, वो उस पर क्लियरली मेंशन होगा कि आप इस डेट को इस डेट तक आप घूमने जाएंगे और आपका ये लीव्स अप्रूव्ड है, और साइन और स्टैंप नीचे रहेगा आपके लेटर हेड के ऊपर। एंड सेम गोज फॉर लीव एनओसी फॉर इफ समथिंग इज इशूड बाय द एम्प्लॉयर। और ये हो गया हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट। थर्ड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, इसके अंदर आपकी फ़्लाइट, आने जाने की फ़्लाइट रिटर्न टिकट आपकी ज़रूर मैंडेटरी होनी चाहिए। समटाइम्स केस देखे गए हैं कि आप सिंगापुर इमिग्रेशन पे आप गए हो लेकिन आपके पास में रिटर्न टिकट नहीं है, तो वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो उस ट्रैप में मत आए ना। एजेंट कहते हैं कि रिटर्न टिकट का क्या करोगे, आपको तो वहाँ से मलेशिया जाना है। तो गाइज़, उन सब चीज़ों के लिए मैं आपको पहले ही बता दूँ कि रिटर्न टिकट मैंडेटरी है। और इस केस के अंदर अगर आपको मलेशिया जाना है तो आपको मैं एक वो भी बता देता हूँ कि अगर आप मलेशिया वहाँ से जा रहे हो तो रिटर्न टिकट आप वहाँ पहुँचने के बाद में आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप अपना रिटर्न टिकट अलग अलग पीएनआर पे जनरेट करवाएं ताकि आपको एक पे ट्रैवल कर सको। एक आपने रिटर्न टिकट का पीएनआर डिफरेंट हो, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा लेकिन आप डिपोर्ट से बच जाओगे। ये एक ट्रिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ में दे दी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे लीव एनओसी हो गया और हमारा एक फ़्लाइट टिकट आना जाने का हो गया। थर्ड है हमारा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हमारा 6 महीने का भी है। आप 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगाएं, उसके अंदर सफिशिएंट आपके पास में बैलेंस हो कि आप उस सिंगापुर के अंदर आप एग्जिस्ट जाकर आप उस कंट्री के अंदर सर्वाइव कर पाओगे या नहीं। वहाँ का डॉलर है अप्रॉक्सीमेटली 51-52 रुपीज़। अभी इस वक्त करंट सिनेरियो में जो चल रहा है कि यहाँ का हमारे 52 रुपीज़ एंड वहाँ का $1 एक्सपेंसिव सिटी है, और उसके हिसाब से आपको अपने फंड्स रखने हैं, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी है। इमीडिएट फंड्स अलाउड नहीं है। हालांकि सिंगापुर इजी वीज़ा है, इजी वीज़ा कंट्री है, आपको इजीली वीज़ा मिल जाता है वहाँ का। और साथ में आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए, वो भी 35x45 mm वाइट बैकग्राउंड, 80% फेस फिनिश और मैट फिनिश। ये आपके साथ में फ़ोटो चाहिए आपको। और आपका पासपोर्ट में आपके 2 पेजेस ब्लैंक होने चाहिए विद 6 मंथ वैलिडिटी। तो ये गाइज रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है सिंगापुर वीज़ा लेने के लिए। तो गाइज, इसके अंदर से आपके पास में कोई भी, इसके अंदर कोई आईटीआर नहीं चाहिए, इसके अंदर कोई कवर लेटर नहीं चाहिए, इसके अंदर कोई ट्रैवल प्लान नहीं चाहिए। सिर्फ यही 4 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आई थिंक आप सबके पास में होंगे। और अब चलते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो सिंगापुर वीज़ा को अप्लाई करने के लिए कुछ ऑथराइज एजेंट जो सिंगापुर एम्बेसी ने कुछ हर स्टेट के अंदर कुछ कुछ ऑथराइज एजेंट्स दे रखे हैं। तो कुछ कुछ ऑथराइज एजेंट, जैसे कि कई को होता है कि आप नेट पे सर्च कर सकते हो, मेक माई ट्रिप है, मुसाफिर.com है, ये सारे के सारे ऑथराइज एजेंट्स हैं। अगर इन ऑथराइज एजेंट्स के पास में भी अगर आपको नहीं जाना है, आपको अपने लोकल वेंडर से कनेक्ट करना है, लोकल वेंडर के कनेक्ट करने के बाद में आपको लोकल एजेंट के पास में जाना है जो आपका काम और ईजियर कर दे। क्योंकि मेक माई ट्रिप ये जो पोर्टल्स हैं इनके पास में आपको एप्लीकेशन लेके जाना पड़ेगा। अगर आप एजेंट के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप एजेंट के थ्रू जा सकते हो, और उस केस के अंदर आपको किसी ना किसी एजेंट को तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा। वो अगर आपको किसी एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को आप
पिंग कर सकते हो। मैं आपको एजेंट्स के नाम आपको मैं अभी वीडियो में तो मैं किसी को स्पॉन्सरशिप वीडियो तो है नहीं कि मैं आपको एजेंट्स के नाम बता दूंगा, तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई सेल नंबर एंड ड्रॉप मी अ DM ऑन माई इंस्टाग्राम। तो मैं आपको वहाँ पर इंडिविजुअली मैं आपको एजेंट्स के नाम आपको मैं बता दूंगा। ऑन वीडियो मैं अभी एजेंट्स के नाम नहीं ले सकता हूँ, बिकॉज जस्ट कि इट्स नॉट एन स्पॉन्सर वीडियो। ये सब वीडियो से मैं गाइडेंस के थ्रू ही बनाता हूँ, और मैं भी एक एजेंट नहीं हूँ, मैं भी आपको गाइड करूँगा एवरीथिंग कि आपको कैसे वीज़ा लेना है और कैसे आपको सक्सेस रेशियो मिलेगा। तो ये बात हो गई हमारी डॉक्यूमेंट्स की और आपको वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब चलते हैं वीज़ा फ़ीस के ऊपर। वीज़ा फ़ीस इसकी है 30 SGD। 30 SGD मतलब कि $30, 30 सिंगापुर डॉलर, जो भी हमारे कन्वर्ट होके बनते हैं इंडियन के अंदर 1500 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। और इसके साथ में हमारे कुछ सर्विस चार्जेस लगते हैं और कुछ एजेंट भी अपने कॉस्ट करता है। अप्रॉक्सीमेटली आपका ये पूरा बंडल आपका बनेगा अप्रॉक्सीमेटली 5,000 to 6,000 का आपको सिंगापुर का वीज़ा के लिए। सिंगापुर के वीज़ा के लिए आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका 2 प्रोसेसिंग डे के अंदर आपका वीज़ा आपको ग्रांट हो जाएगा, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। और सिंगापुर का पेपर वीज़ा होता है, मेरे पास में है। दिल्ली के पासपोर्ट्स पे सिंगापुर का वीज़ा लगता है 2 साल का विद मल्टीपल एंट्री। अगर दिल्ली से बाहर का पासपोर्ट है, यूपी का, यूके का और मे बी पंजाब इशूड है, हरियाणा इशूड है, तो उन सबको पासपोर्ट पे आपको 45 डेज़ का वीज़ा लगेगा विद मल्टीपल एंट्री। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंगापुर वीज़ा के आपको मैं फ़ायदे और बता देता हूँ। अभी हाल ही में मलेशिया ने वीज़ा ऑन अराइवल स्टार्ट किया है, जिनके पास में सिंगापुर का वैलिड वीज़ा हो और एंट्री पॉइंट्स आपका सिंगापुर से ही होना चाहिए। अगर आप सिंगापुर वीज़ा के ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हो सिंगापुर, तो उसके बाद में आप ट्रैवल कर सकते हो मलेशिया ऑल्सो विद होल्डिंग है सिंगापुर वैलिड वीज़ा, और मल्टीपल एंट्री होना चाहिए। और साथ ही साथ में आपको एक बोनस पॉइंट और मैं बता देता हूँ कि अगर सिंगापुर वीज़ा है आपके पास, तो आप फिलीपींस भी आप ट्रैवल कर सकते हो अगर आपके पास में मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। तो इस केस के अंदर आपके पास में एक लिमिटेड वैलिड पीरियड होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास में 45 डेज़ का आपको वीज़ा मिला है, तो एटलीस्ट आपके पास में 15 डेज़ पहले आप ट्राई करें फिलीपींस जाने में। और अगर आप जाते हो, जैसे कि सपोज़ कि आपके वीज़ा की वैलिडिटी को सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं, 5 दिन ही बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, तो वो आपको एंट्री नहीं करने देंगे। उस केस के अंदर आपको प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है, आपके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप अपना प्लान उसी अकॉर्डिंग प्लान करें। ओवर स्टे का आप बिल्कुल मत रखें कोई भी कंट्री के अंदर, और ओवर स्टे से काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो यही चीज़ें, यही जानकारी मैं आज आपको सामने शेयर कर रहा हूँ कि कैसे आपको सिंगापुर का वीज़ा लेना है, कैसे कहाँ अप्लाई करना है, कितनी उसकी फ़ीस है। और सिंगापुर का वीज़ा काफ़ी ईजी है, आराम से सबको मिल जाता है। इसके अंदर ऐसा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि सिंगापुर ने पासपोर्ट मंगाया है एम्बेसी के अंदर। सिंगापुर पासपोर्ट आपका रखती है, आपको एजेंट्स के पास में सबमिट होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका पेपर वीज़ा है तो पासपोर्ट सबमिट नहीं होता है, पासपोर्ट उनका भी सबमिट होता है। और सिंगापुर वीज़ा के लिए आपको इंटरव्यू कॉल तो नहीं आती, लेकिन आपका वो पासपोर्ट एम्बेसी मंगा सकती है। आपको एटलीस्ट उनको अगर कुछ डाउट होता है तो एम्बेसी पासपोर्ट मंगाती है। तो एजेंट की अथॉरिटी होती है कि वो पासपोर्ट लेके आपका सिंगापुर एम्बेसी में प्रेजेंट करे। तो आपका काम सिर्फ इतना ही है। अगर सिंगापुर वीज़ा आप लेने जा रहे हो तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने हैं, आपको अपनी फ़ीस सबमिट करनी है ऑथराइज एजेंट को, और सिंगापुर वीज़ा अप्लाई करना है। 2 से 3 दिन प्रोसेसिंग का टाइम है, उसके अंदर आपका सिंगापुर वीज़ा आएगा एंड देन यू आर हैप्पी टू फ्लाई। तो होप गाइज आज का वीडियो मेरा कैसा लगा होगा सिंगापुर वीज़ा के ऊपर, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।